बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी अन्या सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि साहसी और दयालु भी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और दिल में अपने प्रजा के लिए प्रेम। उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध विराम संधि के लिए एक युवा और वीर राजकुमार आया। नाम था आदित्य। लंबा कद, तेज नजरें और चेहरे पर विनम्रता। पहली मुलाकात राजसभा में हुई। जैसे ही अन्या की नजर आदित्य से मिली, उसे लगा जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। राजा ने कहा, राजकुमार आदित्य, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। आदित्य ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। सभा समाप्त हुई, लेकिन दोनों के मन में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। शाम को राजमहल के बगीचे में राजकुमारी अन्या टहल रही थी। तभी सामने से आदित्य आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आदित्य बोला, राजकुमारी, आपका राज्य सच में बहुत सुंदर है। अन्या मुस्कुराई। राज्य तभी सुंदर होता है जब उसके लोग सुरक्षित और खुश हों। आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और आज मुझे समझ आया कि इस राज्य की असली ताकत इसकी राजकुमारी है। अन्या पहली बार शर्मा गई। उस रात दोनों देर तक सो नहीं पाए, क्योंकि दिल में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। एक ऐसा एहसास जो आगे चलकर उनकी परीक्षा भी लेगा और शायद उनकी किस्मत भी बदल देगा। शायद दिन बीतते गए और राजमहल की दीवारों के बीच राजकुमारी अन्या और राजकुमार आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी पुस्तकालय में राज्य की नीतियों पर चर्चा, कभी अस्तबल में घुड़सवारी का अभ्यास, कभी मंदिर में साथ खड़े होकर प्रार्थना। धीरे धीरे दोनों के बीच का सम्मान गहरे प्रेम में बदलने लगा। एक शाम महल की ऊंची प्राचीर पर खड़े होकर अन्या ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, अगर हमारे प्रेम के रास्ते में बाधाएं आईं तो? आदित्य ने उसकी ओर दृढ़ नजरों से देखते हुए कहा, अन्या, तलवार से युद्ध जीतना आसान है, पर प्रेम के लिए लड़ना एक सच्चे योद्धा का काम है। दोनों को क्या पता था कि उनकी यह बात कोई और भी सुन रहा था। महल के अंधेरे गलियारे में खड़ा था मुख्य सेनापति रणविजय, जिसे वर्षों से राजकुमारी से एकतरफा लगाव था और उसे विश्वास था कि एक दिन वही राजकुमारी से विवाह करेगा। लेकिन अब उसकी महत्वाकांक्षा टूट रही थी। उसकी आंखों में जलन थी और मन में विश्वासघात का बीज। उस रात रणविजय ने अपने गुप्त सैनिकों को बुलाया। उसने धीमे लेकिन झरीले स्वर में कहा, अगर यह विवाह हो गया तो पड़ोसी राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी और मैं हमेशा के लिए पीछे रह जाऊंगा। हमें ऐसा खेल खेलना होगा जिसमें राजकुमार दोषी साबित हो। एक सैनिक ने पूछा, महाराज, योजना क्या है? रणविजय की आंखों में खतरनाक चमक थी। राजकुमारी पर हमला होगा और सबूत राजकुमार की ओर इशारा करेंगे। राजा क्रोधित होंगे और दोनों राज्यों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा। अगले दिन राजमहल में उत्सव की तैयारी थी, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी कि शीघ्र ही राजकुमारी के विवाह का निर्णय लिया जाएगा। पर उसी रात जब राजकुमारी मंदिर से लौट रही थी, अचानक अंधेरे में से 3 नकाबपोश सैनिक निकल आए। उन्होंने रथ रोक लिया। एक ने तलवार उठाते हुए कहा, आज तुम्हारा अंत है। अन्या ने तुरंत तलवार खींची। कायरों, चेहरा दिखाकर वार करो। लेकिन तभी उनमें से एक ने कहा, आदेश राजकुमार आदित्य का है। यह सुनते ही अन्या का दिल जैसे रुक गया। क्या सच में? या यह कोई साजिश थी? उसी क्षण दूर से घोड़े की टापों की आवाज गूंजी और कोई बिजली की तरह उनकी ओर बढ़ रहा था। अंधेरी रात, तेज हवा और चारों ओर सन्नाटा। राजकुमारी अन्या तलवार थामे खड़ी थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में आदित्य ने यह आदेश दिया है? तभी
घोड़े की तेज टापों की आवाज पास आई और अगले ही क्षण एक तीर आकर नकाबपोश सैनिक की तलवार को दूर गिरा गया। घोड़े से उतरते हुए आवाज आई, जिसने भी यह झूठ बोला है उसे आज सच का सामना करना होगा। वह राजकुमार आदित्य था। Fire. उसकी आंखों में क्रोध था, पर चेहरा शांत। उसने तलवार निकालते हुए कहा, अन्या, जब तक मैं जीवित हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। नकाबपोश सैनिकों ने हमला कर दिया। तलवारों की टकराहट से रात गूंज उठी। आदित्य एक एक वार रोक रहा था और हर प्रहार में उसकी शक्ति और विश्वास झलक रहा था। कुछ ही पलों में 2 सैनिक घायल होकर गिर पड़े। तीसरा भागने लगा, लेकिन आदित्य ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। सच बोल, किसके आदेश पर आया था? सैनिक कांपते हुए बोला, हमें मुख्य सेनापति रणविजय ने भेजा था और कहा था कि राजकुमार का नाम लेना। यह सुनते ही अन्या की आंखों में आंसू आ गए। वह आदित्य की ओर बढ़ी। मुझे एक पल के लिए भी तुम पर शक हुआ। आदित्य ने धीरे से कहा, प्रेम में विश्वास सबसे बड़ा कवच होता है और आज उसी ने हमें बचा लिया। अगले दिन राज दरबार में सभा बुलाई गई। राजा सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर कठोरता। रणविजय भी वहीं खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। तभी आदित्य आगे बढ़ा और बोला, महाराज, कल रात राजकुमारी पर हमला हुआ। पूरा दरबार सन्न रह गया। आदित्य ने आगे कहा, और यह हमला किसी दुश्मन राज्य ने नहीं, बल्कि आपके अपने सेनापति ने करवाया। रणविजय गर्जा, झूठ है यह, मुझे बदनाम करने की साजिश है। तभी सैनिक को दरबार में लाया गया। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आदेश सेनापति रणविजय का था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने रणविजय से पूछा, क्या यह सच है? कुछ पल के मौन के बाद रणविजय हंस पड़ा, हाँ, सच है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यह विवाह हो। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था। राजा गरज उठे, तूने गद्दारी की है। रणविजय को सैनिकों ने पकड़ लिया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, याद रखना, प्रेम ही तुम्हारी कमजोरी बनेगा। आदित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, नहीं, सच्चा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सिंहासन से उतरे और आदित्य के सामने आकर बोले, आज तुमने न केवल मेरी बेटी की रक्षा की, बल्कि मेरे राज्य की भी। अन्या की आंखों में गर्व था, क्योंकि आज सिर्फ गद्दार की हार नहीं हुई थी, बल्कि सच्चे प्रेम की पहली जीत हुई थी। दरबार में सन्नाटा था। रणविजय जंजीरों में जकड़ा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी घमंड की आखिरी चिंगारी बाकी थी। राजा सिंहासन से उठे, उनकी आवाज गूंज उठी, रणविजय, तूने सिर्फ राजकुमारी पर वार नहीं किया, तूने विश्वास पर वार किया है, और विश्वासघात की सजा मृत्यु से भी कठोर होती है। पूरा दरबार स्थिर था। रणविजय ने अंतिम बार अन्या और आदित्य की ओर देखा। तुम लोग सोचते हो प्रेम से राज्य चलता है? एक दिन यही प्रेम तुम्हें कमजोर बना देगा। राजकुमार आदित्य आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में आग थी। राज्य तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन उसे संभालने के लिए प्रेम, विश्वास और त्याग चाहिए। और जहां ये तीनों हों, वहां गद्दारी टिक नहीं सकती। राजा ने आदेश दिया, रणविजय को आजीवन कारावास दिया जाता है, ताकि वह हर दिन यह याद रखे कि सच्चा प्रेम किसी भी साजिश से बड़ा होता है। सैनिक उसे ले गए और उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दरबार से दूर होती गई। अब वातावरण बदल चुका था। राजा ने अन्या और आदित्य को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में अब कठोरता नहीं, बल्कि गर्व था। आज मैंने सीखा कि मेरी बेटी ने सिर्फ एक राजकुमार नहीं चुना, बल्कि एक सच्चा रक्षक, एक सच्चा इंसान चुना है। कुछ दिनों बाद पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। दीप जल रहे थे,
ढोलनगाड़े बज रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। राजकुमारी अन्या और राजकुमार आदित्य का विवाह हो रहा था। विवाह मंडप में अन्या ने धीमे स्वर में कहा, अगर उस रात तुम नहीं आते तो शायद मैं आज यहाँ न होती। आदित्य मुस्कुराया, अगर उस रात तुम साहस से तलवार न उठाती तो मैं भी यहाँ न होता। हमने एक दूसरे को बचाया है और यही सच्चा प्रेम है। राजा ने उनका हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा। आज से तुम दोनों सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि इस राज्य की आशा हो। आकाश में आतिशबाजी चमकी और पूरा राज्य जय के नारों से गूंज उठा। समय बीतता गया। अन्या और आदित्य ने मिलकर राज्य को न्याय, दया और प्रेम से संभाला। लोग कहते थे, यह वह राज्य है जहां तलवार से पहले विश्वास उठता है और जहां सच्चा प्रेम हर साजिश से बड़ा साबित हुआ। सच्चे प्रेम की जीत देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रोमांचक और भावनात्मक कहानियां लगातार आती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।